तरक्की नहीं हुई, देखो ना रोड का कैसा हाल है, आप तो खुद ये पैसे कारपोरेशन वाली लेती है और ये हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे। आमच्या घरामध्ये सगळे बीमार आहेत। ये तो मोदी जी ने कहा था कि पकौड़े खोल लिए, लेकिन वो तो उनके पास कोई डिग्री है नहीं, तो हम तो कारपोरेशन ने क्या करी? कुछ नहीं करी, बस हाथ हिलाई और चले गई। साढ़े यहाँ कचरे की गाड़ी आती थी, वो भी नहीं आ रही है। 9 साल हो चुके हैं, 9 साल में 2 विधायक बदल गए, लेकिन एक भी विधायक ने तरीके का काम करके नहीं गए। लोगों के अपने खरीदे हुए घर लोगों को खाली करने पड़ रहे हैं। स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज़ इंडिया के उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। दोस्तों, इस वक्त हम लोग नागपुर के उत्तर क्षेत्र में हैं। एक बहुत बड़ा नगर मैदान, खुला मैदान, ये परिसर है पंचवटी नगर का। एक बहुत बड़ा खुला परिसर है, खुला मैदान है और इस खुले मैदान में एक तो प्राथमिक आरोग्य केंद्र है और दूसरी एक बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है। बिल्डिंग की हालत को देखते हुए, बिल्डिंग्स को देखकर साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि 5-7 साल पहले ये बिल्डिंग बनी है, लेकिन बिल्डिंग पूरी तरह से खाली है और ये मैदान पूरा खुला पड़ा है। वैसे तो महानगर पालिका और हमारे यहाँ के जो विधायक थे और जो विधायक है अभी नितिन जी राउत, उनके पहल से इस इमारत का, इस बिल्डिंग का काम किया गया था। इस बिल्डिंग को यहाँ पर एक लाइब्रेरी के लिए बनाया गया था ताकि यहाँ के जितने भी बच्चे, उन बच्चों को पढ़ाई के लिए सुविधा हो। लेकिन बिल्डिंग तो बन गई, उस बिल्डिंग में ना तो कभी किताबें आई और ना ही उस बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, ना ही वहाँ पर लाइब्रेरी शुरू हुई। आज 5 से 7 साल का ज़माना बीत गया, लेकिन लाइब्रेरी शुरू नहीं हुई। आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करके जानते हैं यहाँ के विद्यार्थी पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, कितनी तकलीफ उनको लेनी पड़ती है, कितने दूर उनको जाना पड़ता है। अगर ये लाइब्रेरी शुरू हो जाती है तो बच्चों को किस तरह की सुविधाएं होंगी, ये उन्हीं से बातचीत करके जानते हैं। जय भीम। मेरा नाम देवानंद उके, मैं धम्मदीप नगर में रहता हूँ और पिछले 20 सालों से यहीं पे रहना है मेरा। ये लाइब्रेरी 7 साल पहले माननीय नितिन जी राउत साहब इनके अटूट प्रयासों से बनी है, लेकिन 7 सालों में ये लाइब्रेरी का उद्घाटन न होने की वजह से आज ये लाइब्रेरी खंडर बनी है। और ये एरिया जो है धम्मदीप पंचवटी नगर, इसके आसपास 15 से 20 एरिया ऐसे जो स्लम है और 15 से 20 एरिया में यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है। और लाइब्रेरी नहीं होने की वजह से यहाँ के बच्चे जो इनको पढ़ाई करने में बहुत सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी वाकिफ़ है कि स्लम एरिया है तो स्लम एरिया ऐसा रहता है कि जिनके पास में कोई प्लॉट नहीं है, फ्लैट नहीं है, गरीब लोग हैं, तो वो स्लम एरिया में रहते हैं और 10 बाय 20 की भी जगह उनको मिले तो बेचारे वहाँ पे अपना एक झुग्गी मकान बना के वहाँ पे रहना चालू करते हैं। तो 10 बाय 20 के एरिया में वो अपना मकान बनाते तो वहीं पे उनका किचन रहता है, संडास बाथरूम रहता है, हॉल रहता है, बेडरूम रहता है और बच्चों के साथ में वो अपना कैसा भी गुजारा करते हैं। तो एक सोचने वाली बात है कि 10 बाय 20 के मकान में वहीं पे उनका सब कुछ है और वहीं पे बच्चे कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ पे डिस्टर्ब ज़्यादा होता है। उसके वजह से एक लाइब्रेरी ऐसा माध्यम रहता है कि वो बच्चे वहाँ पे जाके अपना अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और फ्यूचर में कुछ बन सकते हैं। राउत साहब ने ये लाइब्रेरी तो बनाए, 7 साल पहले उनके प्रयासों से बनी है ये, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोलते कि उनके प्रयासों से नहीं बनी, लेकिन उनने ये लाइब्रेरी चालू ना करते हुए वो बच्चों को शिक्षा से दूर रखा है। आज कांग्रेस पार्टी के एससी सेल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और ये बस्ती भी दलित बस्ती है, तो वो बाहर में तो एससी समाज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं के मतदार क्षेत्र में एक एससी समाजों के ऊपर में ये एक हिसाब से अन्याय हो रहा है, एससी समाज के बच्चों के ऊपर अन्याय हो रहा है और ये कहीं ना कहीं उनका गलत है। तो हम इसका विरोध करते हैं
और ये मांगनी करती है कि ये लाइब्रेरी जल्द से जल्द चालू है और बच्चों को यहाँ पे पढ़ने के लिए अध्ययन कक्ष खोला जाए, यही हम मांगनी करते हैं। सर, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये लाइब्रेरी है, बार बार इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि लाइब्रेरी है करके। हाँ। इस बात की क्या पुष्टि है कि ये लाइब्रेरी के लिए जगह थी या फिर किसी और चीज़ के लिए कंस्ट्रक्शन किया गया हो? 2018 में 19 में राउत साहब ने एनआईटी में एक लेटर भेजे थे कि पंचवटी धम्मदीप नगर में बनी हुई लाइब्रेरी का क्या हुआ, मतलब ऐसे सवालात खड़े गए थे। उसकी एक कॉपी हमारे पास एनआईटी की तरफ से हमने ली है, तो उसमें ये उजागर होता है साफ तौर पे कि ये लाइब्रेरी के नाम से बनी हुई इमारत है और इसका लगभग 35 लाख रुपए खर्चा ऐसा लगा है ये लाइब्रेरी बनाने में। तो आज से तकरीबन कितने दिन पहले बनी है ये लाइब्रेरी? ये तकरीबन 7 साल पहले बनी लाइब्रेरी, मतलब 2013 के पहले बनी है। हाँ बिल्कुल, वो उनका ट्रम था, वो आमदार थे उस समय में, तो उन्हीं के प्रयासों से बनी है और उन्हीं के ट्रम में बनी हुई है। उसके बाद में वो चुनाव से हार गए और डॉक्टर मिलिंद माने ये बीजेपी के आमदार बने, तो हम उनके पास भी गए थे, लेकिन उनका होने की वजह, आमदार साहब नितिन राउत साहब का होने की वजह से उनने कोई हस्ताक्षेप नहीं किए। और फिर उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे जो मिलिंद माने साहब थे उनने यहाँ पे व्यायामशाला का भी एक प्रोजेक्ट लाए थे, तो हमने उसका विरोध किया कि ये लाइब्रेरी के नाम से बनी हुई इमारत है, तो यहाँ पे आप व्यायामशाला नहीं बना सकते हैं। यहाँ के बीजेपी के पार्षद है, यहाँ पे पैनल ही प्रभाग 5 में बीजेपी का है, तो उन लोगों ने यहाँ पे स्मार्ट सिटी के ऑफिस के लिए भी एनआईटी में उनने अर्जी लगाए थे। जब हमारे को पता लगा तो हमने एनआईटी में जाके इसका पुरजोर विरोध किए, तो एनआईटी ने उनको हस्ताक्षरित नहीं किए स्मार्ट सिटी के लिए। हमारी यही मांगनी है, डिमांड है कि अगर स्मार्ट सिटी का ऑफिस बनाना है, अच्छी बात है, स्मार्ट सिटी बने, नागपुर शहर बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 5 से 7 एकड़ का बेल्ट है और ये 5-7 एकड़ में आप कहीं पे भी स्मार्ट सिटी का ऑफिस अपने लागत से बना सकते। किसी आपका नितिन गडकरी जी खासदार है, वो उनके फंड में से 5-10 लाख रुपए लेके वो पार्षद लोग यहाँ पे बना सकते हैं और स्मार्ट सिटी का ऑफिस खोल सकते हैं, हमारा उसमें विरोध नहीं रहेगा। लेकिन ये इमारत जब लाइब्रेरी के लिए तो लाइब्रेरी ही रहे और बच्चों के हित में बनी है तो बच्चों के ही उपयोग में आए, ये हमारी डिमांड है। सर, जैसे कि आपने जो जानकारी बताई कि 30-35 लाख रुपए का खर्चा लग के ये कंस्ट्रक्शन बना है, बराबर, तो उस हिसाब से फिर किताबों के लिए कितना खर्चे का बजट था, इस बारे में कुछ आपको जानकारी है? नहीं, इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं किताबों के लिए, लेकिन अगर ये लाइब्रेरी शायद उस समय उद्घाटन हुआ रहता तो किताबों का कुछ ना कुछ प्रावधान हुआ रहता इसमें, और उनके तरफ से नहीं हुआ रहता तो हम बस्ती के लोग हैं तो हमने कुछ कलेक्शन करके भी यहाँ पे हमने किताबें डाल दिए रहते। ऐसा पिछले 7 सालों में आपने इस तरह का कोई प्रयास किया कि बस्ती के लोगों से कुछ कलेक्शन करके यहाँ पर या फिर एनआईटी या फिर महानगर पालिका में आपने इस तरह की कोई अर्जी दी है कि हम लोग कलेक्शन करते, किताबें हम लोग लाते, लाइब्रेरी हमारे हवाले कर दीजिए? हाँ, हमने प्रयास किए हैं। हमने हमारी संस्था भीम बुद्धा संस्कार समिति, तो हमने पालक तत्व भी मांगे इसके लिए, लेकिन कैसा ये एनआईटी के अंडर में है, तो एनआईटी ने अभी तक के ये कारपोरेशन को हैंडवर्क नहीं किए, तो इसके वजह से वो पेज इनका वाला लटका हुआ है वहाँ पे, तो इसलिए कारपोरेशन के अधीन नहीं होने की वजह से कारपोरेशन कोई निर्णय नहीं ले सकती फिलहाल। तो ये सब बातें हैं और हमारी यही डिमांड है कि नितिन राव साहब अगर इसमें कुछ हस्ताक्षेप करे और कारपोरेशन को ऑर्डर दे या एनआईटी को ऑर्डर दे तो ये चालू हो सकती है। सप्रेम जय, अपन जिस जगह खड़े हैं इस एरिया को धम्मदीप नगर कहा जाता है, यानी दीप का ज्योति। यहाँ से दीप प्रज्वलित होता है, मगर दीप का प्रज्वलित करने के लिए हमने बच्चों को प्रकाशित करने के लिए ये वाचनालय की मांग किए थे आज से 10 साल पहले। उसका पेत्रो व्यवहार होने के बाद में 2014 में टेंडर निकला और 2017 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद में इसका उद्घाटन नहीं होने के कारण ये आज भी खंडर बनती हुई जा रही है और कोई आमदार, खासदार या फिर कोई नगर सेवक इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे बच्चे अभी इस कंडीशन में हैं कि इस एरिया में अगर सर्वे करते हो आप लोग तो 2% भी लोग नौकरी, सरकारी नौकरी पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस एरिया में पूरा एरिया जिस जगह अपन खड़े हैं आजू बाजू के 5 क्षेत्र बस्ती में सिर्फ स्लम एरिया है, झोपड़पट्टी में रहने वाले कामगार लोग रहते हैं। इनका विकास हो, इसलिए हमने इस मांग की थी कि ये वाचनालय यहाँ खड़ी हो जाए। इसके लिए हमने कलेक्टर साहब को भी पत्र दिया था, ये उसका प्रूफ है। उसके बाद में जिला प्रशासन विभाग को भी हमने दिया हुआ लेटर है, नितिन राव साहब इनको भी दिया हुआ लेटर हमारे पास में है। इस तरह से बहुत सारे लेटर हमारे पास में जमा है
हम चाहते हैं कि यहाँ से जो 5 किलोमीटर अशोक नगर, यहाँ एक ही वाचनालय है, यहाँ के बच्चे वहाँ जाके पढ़ाई करते, उनका समय बचे। और वो समय बचकर अगर वो समय उनका पढ़ाई में जाता है तो यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनेगा। यही हमारी इच्छा है कि यहाँ के बच्चे आगे बढ़े। धन्यवाद सर। हेलो, मेरा नाम नुपेश कुंबर है। मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक फॉर्म में वर्क करता हूँ। मैं सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को बिकॉज आई नो जब मैं पढ़ाई करता था तब मैं अशोक नगर की लाइब्रेरी में जाता था और मैं पढ़ता था उस वक़्त। तो उस वक़्त क्या होता था कि कुछ सीनियर्स होते थे वहाँ पे, दे सपोर्ट अस, मीन्स ये पढ़ो, ये गवर्नमेंट के लिए ये पढ़ो, वो पढ़ो। तो मुझे इन्होंने कॉल किया कि ये लाइब्रेरी है और आप आओ और सपोर्ट करो बिकॉज। तो मैं इसलिए सपोर्ट करने का है कि कुछ सीनियर्स आए और उस सीनियर्स नए जो बच्चे आएंगे जो 12th 10th के, उनको सपोर्ट करेगा तो बच्चा तो ग्रो करेगा ना, ग्रो करेगा वो। तो ये इसलिए मैं चाहता हूँ कि नितिन राउत हो, नितिन गडकरी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, एनीवन, मुझे कुछ मतलब नहीं है, इसके लिए सपोर्ट करे। एंड हम लोगों की जो बस्ती को लोग इवन सच में बता रहा हूँ कि ये बस्ती को लोग सोचते कि हाँ ये तो अनपढ़ टाइप की ऐसा नहीं है। ये लाइन में इवन हर एक घर के बाजू का एक बंदा इंजीनियर है, इवन डॉक्टर्स भी है, वो भी MBBS हमारे लाइन में। तो पढ़ रहे हैं लोग, खुद के बल पे पढ़ रहे हैं। हम लोग ये लाइब्रेरी इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज अब सपोर्ट हो जाए। हम लोग हम आएंगे, हम एक राउंड मार, हाँ दूर ना जाना हम रोज राउंड करता हूँ, एक बार आऊँगा, कुछ पेपर पढ़ूंगा, किसी को क्या हेल्प है मैं ये कर सकता हूँ ना। इस तरह के हमारे पास बहुत लोग हैं। तो मेरी जस्ट रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि थोड़ी सी हेल्प करे और इसको सॉल्यूशन इसका कुछ निकाल दे। हम बैट बॉल खेलते तभी भी ऊपर जाता है, बाथरूम के अंदर जाते तभी भी नहीं, क्या ये बाथरूम टूटा है पूरा। हाँ, मीटर भी लेके गए हैं। अच्छा, कौन लेके गया बेटा? पता नहीं कौन है। तो और वहाँ पे सिगरेट पी रहे वहाँ का, वो कोई तरी रहते थे, वो ऊपर का बोर्ड तोड़ डाले उधर का, और आजू बाजू से पूरा टूटा फूटा वो पाइप फेंके, वो इधर के वो कांच चालू था ना, तभी पाइप थे वो फेंक दिए वहाँ पे। बाथरूम में वो पूरा तोड़ ताड़ के रख दिए, और दरवाजा ऐसे टूटा है, वो पूरा यहाँ का एक टूटा है, वो दारू की बोतल है, बासा पूरी। ऊपर में जो भी खेलते पुलिस वाले आते, एक राउंड मार के जाते तो ऊपर में जाते, 2-3 जन को पकड़ लेते, बाकी के छुपे रहते वहाँ पे। पैसा अगर यहाँ पर लाइब्रेरी शुरू हो जाती तो आप पढ़ाई करने आओगे यहाँ पर? हाँ। आप पढ़ाई करते हो? तो अभी आप पढ़ाई कहाँ करते हो? घर पे करते हो? हाँ, और दोपहर को कराटे क्लास जाता। माझं नाव रोहित उके आहे आणि हे लायब्ररी 2014 मध्ये बनलेली होती. ह्या लायब्ररीचं उद्घाटन आतावरी झालेलं नाही आहे आणि ह्या वस्तीत एकच लायब्ररी असल्यामुळे तिथे खूप सारे विद्यार्थी आहेत. त्या कारणाने ही लायब्ररी लवकरात लवकर चालू करण्याची विनंती माझी आहे. तो हम कॉलेज में हैं, हम कॉलेज स्टूडेंट हैं. अच्छा, कौन से क्लास में हो? हम अभी 12th पास हो गया. 12th पास हो गए. अभी क्या कर रहे हो? अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे. अच्छा, क्या में? बीकॉम में. अच्छा, तो मतलब आपको अकाउंट फील्ड में जाना है? हाँ सर. अच्छा, तो फिर उसके लिए जो पढ़ाई करनी पड़ती है तो वो घर पे करते हो या फिर लाइब्रेरी में जाके करते हो? लाइब्रेरी में जाता हूँ सर, लेकिन कभी कभी ये पंचशील लाइब्रेरी, ये कहाँ पे है? ये यहाँ से बहुत दूर है, मतलब थोड़ा सा ये रानी दुर्गावती चौक के तरफ, वहाँ तक जाना पड़ता है? हाँ सर. उस वजह से यहाँ पर लाइब्रेरी होना जरूरी है? हाँ सर, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए तकलीफ होती है और कभी कभी रात को देर भी हो जाती, तो फिर वहाँ पे अच्छे लोग नहीं रहते रास्ते में, इसलिए सर हम नाइट में हम जाते लाइब्रेरी में, तो नाइट में देर हो जाती, कभी कभी 12-1 बज जाता, तो फिर इसके वजह से हमको आना नहीं जमता. इसलिए सर यहाँ हमारे एरिया में लाइब्रेरी होना ज़रूरी है. मी स्टुडंट. कुठल्या वर्गात आहे? आता 12th पास. 12th क्लिअर झालं. अच्छा, किती पर्सेंटेज आणि अभ्यास कुठे केला 12वीचा? 12वीचा अभ्यास CTMB कॉलेजमधून केला. अच्छा, आणि घरचं फावल्या वेळातला अभ्यास तू कुठे केलास? घरीच. अच्छा, कुठल्या लायब्ररी वगैरे जाऊन केला? नाही. लायब्ररी आहेच नाही, एकच लायब्ररी आहे इथं एरियामध्ये. तर तिथं स्टुडंट मोठे असल्यामुळे आम्हाला येऊ नाही देत.
येऊ नाही देत का बरं? मोठे मोठे स्टुडंट तिथं पण येऊ न देणं हा काय प्रकार आहे? म्हणजे येऊ देतात. विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी असो, कुठलाही असो, कुठल्या वर्गातला असो, विद्यार्थीच आहे तो. येऊ देतात, पर ते मोठे मोठे असल्यामुळे आम्हीच नाही जात. अच्छा. त्यांची हाय लेवलची स्टडी राहते आणि आमची आता 12वी वगैरेची म्हणून आम्ही जात नाही. असं म्हणजे कुठेतरी तुम्हाला भीती वाटते त्या गोष्टीची म्हणून तुम्ही जात नसाल. ही लायब्ररी सुरू झाली तर साधारणतः या लायब्ररीमध्ये किती लोक येऊन अभ्यास करतील? तुमच्या परिसरातले जे तरुण मुलं आहेत ते साधारणतः किती असावेत? पटांगणात खेळणारे मुलं किती आहेत? 200. म्हणजे जास्त इथं स्टुडंट खूप आहेत, पण त्याला एक साधन नाही आहे. लायब्ररी हे अगर ओपन झाली तर कुठलेही विद्यार्थी येऊ शकतात ना, स्टडी करू शकतात. आणि आजूबाजूच्या परिसरात बरेचसे विद्यार्थी असतात. हो खूप आहेत, पर लायब्ररीच ओपन नाही आहे तर कुठे जाते ते? मग 5-10 किलोमीटर दूर जातात ते स्टडी करायला. म्हणून हे लायब्ररी ओपन झाली तर एक साधन भेटून जाईल आम्हाला, की इथं स्टुडंट येतील, मग बसतील, आपला स्टडी करतील काय ना काही. सर म्हटलं तर आम्हाला कशी आमचे अडचण खूप जाते, म्हणजे अभ्यासाचे म्हटलं जसे की आम्हाला वेळ खूप होते, म्हणजे त्या दुसऱ्या लायब्ररीमध्ये जायला म्हणजे खूप वेळ होऊन जाते. तसे खूप जास्त वेळ चालला जाते, म्हणजे तोच आम्ही वेळ आपला अभ्यासामध्ये देऊ शकतो आम्हाला असं वाटतं. म्हणून तरी हे लायब्ररी जी बनली आहे त्या वेळेपासून ते लायब्ररी आतापर्यंत चालू करण्यात नाही आली आहे, म्हणून आम्हाला खूप अडचणी होऊन राहिले. तसे पण तर आमच्या वेळ म्हणजे तो वेळ वाचला पाहिजे. इथे साधारणतः जितके विद्यार्थी असतील त्या विद्यार्थ्यांनी एखाद्या वेळी या पद्धतीचा पुढाकार घ्यायला हवा माझ्या मते तरी. की तुम्ही एखादं छोटंसं आंदोलन करायला पाहिजे की नाही, आम्हाला अभ्यासिकेची गरज आहे, ही लायब्ररी आम्हाला चालू करून देण्यात यावी. कारण मोठे लोक जर करतात तर विद्यार्थ्यांसाठी ती महत्त्वाची आहे. तर विद्यार्थ्यांनी जर पुढाकार घेतला तर कदाचित महानगरपालिका आणि NITचं या गोष्टीवर लक्ष जाईल, किंवा आपले जे इथले नगरसेवक किंवा आमदार खासदार जे आहेत त्यांचं लक्ष वेधलं जाईल की तरुण मुलं आंदोलन करत आहेत, त्यामुळे इथं देणं गरजेचं आहे किंवा याला सुरू करून द्यावं. तर असा कधी तुम्ही विचार केला आहे का? केला आहे सर, पण त्याच्या म्हणजे पुढाकार केला नाही आतापर्यंत. अजूनपर्यंत पुढाकार झालेला नाही आहे. म्हणजे आम्हाला खूप अडचण होऊन राहिली आहे, म्हणजे आम्हाला खूप वेळ लागते जावायला यायला. आमच्या तोच वेळ आम्ही अभ्यासामध्ये देणार तर आमचे म्हणजे आम्ही ग्रोथ करू शकतो आमची, तसं वाटतं आम्हाला. पण तसं होऊन नाही राहिलं आहे. आमच्या घरापासची जी लायब्ररी आहे म्हणजे हे आतापर्यंत चालूच नाही झाली आहे, म्हणजे ते तशीच आहे. माझं नाव राकेश सहारे आहे. हे लायब्ररी चालू झाली पाहिजे, ओपन झाली पाहिजे. 2014पासून खंडित पडलेली आहे हे लायब्ररी. नितीन राऊताला एकच विनंती आहे, पण हे लायब्ररी चालू झालीच पाहिजे. कसं मुलांना अभ्यास करायला बहुत लांब जातात. इकडे एक एरियात लायब्ररी आहे नाही, हा एरियामध्ये स्लम एरिया असल्यामुळे. पण एकच विनंती आहे, पण चालू झाली पाहिजे. हम श्रीपाल राम प्रसाद पाल। बोलिए, क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है कि यहाँ गांजा दारू चलती। अच्छा। रात में हुई गांजा दारू चालू, अवैध तरह के काम चलते हैं। हाँ, काम चालू है ना? काम क्या चालू है? बच्चे खेलते हैं तो उनका देखो ना, बैठे हैं मत, वो चालू वहाँ तक। क्या है ये तमाशा? इसकी वजह से हमारे कुछ तो हमको बहुत परेशानी होती है। बेटा अपन चुप्पे अपने घर में पड़े रहते, हाथ जोड़े, क्या करें? ज़्यादा बोलो तो लाठी खाओ, लाते खाओ, बात वो है। माझं नाव पूनम सूरज शेंडे आहे, मी पंचवटी नगरमधली रहिवासी आहे। आमच्या ग्राउंडमध्ये जे वाचनालय सुरू करण्यात आलेलं होतं, पण त्याचं बांधकाम केलं, पण ते अंमलात आणलं नाही आहे। त्याच्यामुळे ते वाचनालय सुरू करण्यात यावे अशी आमची आग्रहाची विनंती आहे। आमच्या ग्राउंडमध्ये आणखी एक्सरसाइज पण नाही होत, कारण की एक्सरसाइजचे इन्स्ट्रुमेंट नाही आहे। जे वयस्कर लोक आहेत त्यांना व्यायामाचे इन्स्ट्रुमेंट इथे उपलब्ध करावे, आणि जे मुलं वगैरे बसतात त्यांचं प्रमाण त्याच्यामुळे कमी होईल, आणि वाचनालयामुळे आमच्या वस्तीतले जे मुलं आहेत ज्यांच्या घरी जागासुद्धा नाही आहे, छोट्या छोट्या रूममध्ये राहतात, त्यांना इथे अभ्यास करण्याची परवानगी मिळेल आणि त्यांचे भविष्य उज्ज्वल होईल। ये देखो यहाँ ना बैठे सो कोई झाड़ लगाता, उखाड़ डालते, पानी नहीं रहता, और बच्चे लड़के खेलने आते तो बॉल फेंकते तो ऊपर जाता। अब इतनी बड़ी ऊंची दीवार कौन आएगा कूद के? बस अपना को सब सुविधा होना, जब इतना बड़ा हाथी बना के रखा तो उसका पोज करके बताओ। चित्रा चव्हाण। लॉकडाऊनच्या हिशोबाने कोणाच्या घरी आता कोणाकडे लाईन नाही आहे, कोणाकडे काही नाही। आता कोणाकडे अशी परिस्थिती आहे की त्यांचे मायबाप दारू पिऊन येते, पोरांचा अभ्यास नाही होत, तर लायब्ररी खुल्लीच पाहिजे।
हे गोष्ट मान्य आहे. आणि कसं हे असे लंडोरे पंडोरे पोरं येते इथे गांजा पेते दारू पेते, हे रात्री पोरं येते, माणसं येते, पोरीबारी आणते, हे चांगलं नाही आहे. हे लहान लहान लेकरं राहते, पोरीबारी आणते ना, हे असं चांगलं नाही वाटत. हे सर्व बंद झालं पाहिजे, चांगलं सुविधा झाली पाहिजे, बस त्याच्या उलट काही नाही म्हणत आपण. नमस्कार, माझे नाव दिलीप बारापात्रे आहे. मी इथे जवळपास 15-20 वर्षापासून राहतो. माझे बालपण इथंच झालं आहे आणि हा लायब्ररीचं बांधकाम 2 ते 3 वर्षापूर्वी झालं आहे. पण याच्या उद्घाटन झालं चांगला, बाबासाहेब आंबेडकरांचा कार्यक्रम झाला होता इथे. आणि त्याच्यानंतर जसा उद्घाटन झाला त्याच्यानंतर हा पूर्ण जसा एक खंडर झाला एका प्रकारचा. इथं कोणी गांजा पिते, कोणी असे पत्ते वगैरे खेळतात, जुआ वगैरे खेळत राहतात. म्हणजे एका प्रकारचं ज्या उद्देशानं या निर्माण केला आहे त्याचा काही तसा होत नाही याचा उपयोग. तर माझं म्हणणं हेच आहे, कसं याच्या झालं पाहिजे, सुरुवात झाली पाहिजे. कसं म्हणजे कोणाला याचा उपयोग करता येईल, कोणाचं भविष्य चांगलं होईल याच्यानं, हे का नाही. कसं याच्यासाठी म्हणजे हे जो समस्या आहे, कुणी इथे गांजा पिते, काही जुवा खेळते, याच्यासाठी पोलीस पण इथे एखादी चक्कर मारते रात्रीच्या वेळेत. आता थोडीशी सुधारणा झाली आहे. म्हणजे याच्या पहिले थोडंसं जास्तच होतं हे प्रमाण, पण आता पोलिसांकडे थोडीशी गेली आहे खबर, कोणी रिपोर्ट वगैरे टाकते का आपल्या परिसरात हे असं होत आहे. ते पण येतात इथे, तर एक चक्कर मारतात, मग सगळे पळून जातात ते. पण ते कसं पोलीसवाले आहेत, ते किती एक चक्कर मारणार आहेत, ते एक चक्कर मारतील, 2 चक्कर मारतील, पण ते कसे मारल्यावर ते पडतात, मग पोलीस गेल्यावर ते पुन्हा इथे येऊन बसतात तसे. पण हे असंच चालू राहते. पण कसं जर हे सुरू होईल तर ते त्यांचे बंद होऊन जाईल. ते पूर्ण जे आहे बसणं इथे गांजा वगैरे फुकणं ते बंद होऊन जाईल, म्हणजे चांगली सुरुवात होईल इथे. मेरा नाम महेंद्र भालेकर है. मैं यहाँ से बचपन में रह रहा हूँ. ये भी कम से कम 5-6 साल से जब से तैयार हुई है अब लाइब्रेरी, लेकिन अभी तक के कुछ चालू नहीं हुआ है. यहाँ पे जब से ये बना है, ये जो भी सामान उमान है जो भी लगा है इसमें सब पूरा तोड़ फोड़ होकर सब पूरा ये ग्रस्त हो गया है. क्योंकि बीच में उन लोगों ने बोले थे कि ये चालू करने वाले हैं करके, बट बीच में चालू होने के लिए आए थे, वो बीच में चक्कर मार के गए और ऐसा कुछ हुआ नहीं. लाइट उट जो उन्होंने पूरी सुविधा की थी, पानी की टंकी उनकी पूरा लगाए थे, टोटली पूरा सामान लगे थे, लेकिन उन्होंने चालू किए नहीं, तो उस पूरा तहस नहस हो गए. आज भी वो बीच में कुछ जनों को लेबर को दे दिया था उन लोगों ने बीच में रहने के लिए, ताकि वो बोले थे पहले लाइब्रेरी यहाँ पे खुलेंगी. लाइब्रेरी का तो कुछ नामो निशान नहीं था. बीच में काम करने वाले मजदूर लोग रहते थे. जल्द से जल्द इसको शुरू कर दिए जाए लाइब्रेरी, ताकि जो अपने इधर के जो बच्चे जो भी बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, कम से कम बाहर ना जाए, अपने सामने नज़र के सामने है तो यही इस्तेमाल करे. हे जे वाचनालय बनवण्यात आलं खूप वर्ष झाले बनून तयार आहे, पण याला कोणी म्हणजे सुरू होऊन नाही राहिलं. ते तर वस्तीतले खूप सारे असं आता आहे आजूबाजूला पूर्ण स्लम एरिया आहे, तिथले विद्यार्थी असतात, ते बाहेर जातात कुठे वाचनालयात, कमाल चौकापर्यंत जातात. जरी हे वाचनालय अगर सुरू झालं तर वस्तीतल्या सर्व गोरगरीब पोरांना ते मदत होईल आणि व्हायला पाहिजे चालू पण. आणि नाहीतर मग असंच बंद असल्यामुळं खूप सारे वाईट काम करतात लोक. इथले जे असामाजिक तत्वातले लोक आहेत ना, ते तिथं गांजा वगैरे हे ते पितात, म्हणून ते सुरू व्हायला पाहिजे, एवढीच आपली इच्छा आहे. तो कुछ इस तरह के हालत पंचवटी नगर के हैं. एक बहुत बड़ी इमारत है, तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए खर्चा करके एक बहुत बड़ी इमारत तो बनाई गई है, लेकिन उस बिल्डिंग का इस्तेमाल जिस तरीके से, जिस उद्देश्य से वो बिल्डिंग बनाई गई थी, वो उद्देश्य पूर्ति नहीं हो पा रही है. बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग का इस्तेमाल असंवैधानिक कामों के लिए किया जा रहा है, जबकि वहाँ पर लाइब्रेरी अगर होती तो आज कई सारे बच्चे उस लाइब्रेरी में पढ़ते और अपना जीवन को सुधार लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. पार्षद की बात करते, विधायक की बात करते तो यहाँ पर ध्यान कोई नहीं दे रहा है, सिर्फ वादे किए जा रहे हैं. कई बार लिखित तौर पर पत्र व्यवहार भी हुए हैं, लेकिन उसका भी कोई जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से ना तो जवाब आया है और ना ही कोई समाधानकारक उत्तर मिला है. स्थिति ही कुछ ऐसी है. यहाँ पर लाइब्रेरी बनी तो है, लेकिन वो डेवलप नहीं हुई है. लोगों ने एक पहल भी की थी कि उसे खुद डेवलप करने की, लेकिन वो भी नहीं हो पाई है. बिजली नहीं है, बहुत सी चीज़ों की कमी है वहाँ पर, और वो लाइब्रेरी शुरू नहीं हुई. अगर ये लाइब्रेरी शुरू हो जाती है तो कई सारे बच्चों का भविष्य सुधर सकता है, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए जगह मिल सकती है. दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा कि एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है. भले ये प्लेग्राउंड है, लेकिन NIT ने अभी तक यहाँ पर ग्रीन जिम का प्रबंध नहीं किया है. यहाँ के लोगों की वो भी एक मांग है कि ग्रीन जिम भी यहाँ पर होनी चाहिए.
वॉकिंग पाथ है, यहाँ पर लोग चल सकते हैं, लेकिन अगर एक्सरसाइज की भी अगर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लग जाते हैं तो यहाँ के लोगों को सुविधा हो जाती है। दोस्तों वक्त हो चुका है यहीं पर रुकने का, हम लोग रुकते हैं यहीं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ, तब तक घर पर रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। कुछ भी तरक्की नहीं हुई, देखो ना रोड का कैसा हाल है, आप तो खुद ये पैसे कारपोरेशन वाली लेती है और ये हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे। आमच्या घरामध्ये सगळे बीमार आहेत। ये तो मोदी जी ने कहा था कि पकौड़े खोल लिए, लेकिन वो तो उनके पास कोई डिग्री है नहीं, तो हम तो कारपोरेशन ने क्या करी? कुछ नहीं करी, बस हाथी लाई और चले गई। साढ़े यहाँ कचरे की गाड़ी आती थी, वो भी नहीं आ रही है। 9 साल हो चुके हैं, 9 साल में 2 विधायक बदल गए, लेकिन एक भी विधायक ने तरीके का काम करके नहीं गए। लोगों के अपने खरीदे हुए घर लोगों को खाली करने पड़ रहे हैं।